मैं आज आपको जो बता रहा हूं, इस वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है। 15-16 साल से ये वचन मुझे संभाले रहा है, जो मैं आज आपको वचन जो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं चाहता हूं, आइए सबसे पहले हम खोलेंगे द बुक ऑफ एफिशियंस, इफिसियों की किताब, और वो खोलकर हम दुआ करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि पौलुस प्रभु का दास हमें क्या समझाना चाह रहा था। मैं चाहता हूं आप सभी इफिशियंस का, इफिसियों की किताब का चैप्टर 2 अध्याय खोलिए और उसके बाद हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। हम पर दया करें प्रभु, हम पर रहम करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे बोलने के तरीकों को, हमारे सोचने के तरीकों को, हमारी जीवन शैली को बदल दे। प्रभु, बाइबल आपकी लाइफस्टाइल का जिक्र करती है, कैसे आप अपना जीवन यहाँ जीते थे। होने दे प्रभु कि आज इस वचन के द्वारा हमारा जीवन और अंश अंश करके तेरी प्रतिरूप में बदलता जाए। ब्लेस अस लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल इन जीसस माइटी नेम, आमेन, आमेन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ इफिसियों का 2 अध्याय और उसका 13वां वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। आपने आज का टाइटल पढ़ लिया होगा। आज मैं विशेष उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने आप को परमेश्वर से दूर समझ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड समझाना चाहता हूं। याद रखिए, जब आप बाइबल की शुरुआत पढ़ते हैं और जब परमेश्वर ने आदम को कहा कि जिस दिन तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएगा, उसी दिन तू मर जाएगा। अब जानते हैं, जब शैतान वहां पर उस अदन के भाग में, उस अदन की वाटिका में आया, तो उसने हवा से क्या कहा? तुम निश्चय न मरोगे, तुम इसे खा सकते हो। याद रखिए, बाइबल उसका चरित्र बताती है कि वो झूठा है। मैंने एक चर्च में विजिट किया और जब मीटिंग पूरी हुई तो मैंने एक व्यक्ति को देखा जो ज़मीन पे रोल हो रहा था। तब मैं जान गया कि इस आदमी के अंदर कोई बुरी ताकत है, कोई दुष्ट आत्मा है। और जब मैंने उस दुष्ट आत्मा से कहा कि यीशु मसीह के नाम से इस भाई को छोड़, तब वो दुष्ट आत्मा कुछ ऐसे नाम लेना उसने स्टार्ट किया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो कुछ लोगों के नाम ले रहा था और जब वो नाम ले रहा था तो मैं देख रहा था, मैं कंफ्यूज्ड हो रहा था कि ये नाम जो ये ले रहे हैं ये कौन है। वो अपने कुछ लोगों के नाम ले रहा था कि मैं इसका आदमी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तब मुझे प्रभु ने कहा, इसे बोलने की आज्ञा मत दे, ये झूठा है। आप जानते होंगे, जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो वो डीमंस को बोलने नहीं देता था। मात्र एक ही जगह है जहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि यीशु ने कुछ पूछा दुष्ट आत्मा से, तेरा नाम क्या है। लेकिन ये सिद्धांत नहीं है कि आपको हर दुष्ट आत्मा से पूछना है कि आप कौन हो। बहुत सारे जगहों पे लोग दुष्ट आत्माओं से पूछते हैं, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, वगैरह वगैरह। सुनिए, अगर परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अलाउ किया है तो ये बात अलग है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुष्ट आत्माएं झूठी होती हैं और वो सदैव झूठ ही बोलती हैं। और याद रखिए, यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो कि उसने झूठ कहा। उसने कहा तुम निश्चय न मरोगे। आप जानते हो, आदम भले ही शरीर में बहुत सालों के 900 से ज़्यादा ईयर्स वो जिया, लेकिन एक चीज़ में वो उसी टाइम ख़त्म हो गया जो प्रभु ने उससे कही थी कि वो मर जाएगा। उस दिन उसका खुदा के साथ संबंध ख़त्म हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान सदैव झूठा है। वो हमेशा आपसे झूठ बोलता है
और ये भी एक झूठ है जो आपको मन में कहा जाता है कि आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, अब प्रभु आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा और अब परमेश्वर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। अगर आज आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो ये बिलीव करते हो कि ब्रदर मैं जितना प्रभु के करीब था उतना मैं अब प्रभु के करीब नहीं हूँ, तो आइए मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मेरे परमेश्वर ने मुझे देकर मुझे कई बार संभाला है। आप लूका के 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर 2 बेटों का जिक्र मिलेगा, एक छोटा और एक बड़ा। और वो छोटा जो था वो आके बाप को कहता है कि संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे। आप जानते हैं बाप इतना फेयर बाप था, वो इतना लॉयल था कि उसने दोनों को प्रॉपर्टी दे दी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं छोटे को ही देता हूँ, लिखा है उसने उसको बांट दी। और जब छोटा लड़का वो सब लेकर दूर देश को चला गया तो आप जानते होंगे कि कुछ समय तक उन पैसों से उसने बड़ी ऐश और आराम की ज़िंदगी जी, लेकिन जब उसके पैसे ख़त्म हो गए तब उसे पता चला कि अब ये लाइफस्टाइल मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसने एक आदमी से कहा कि मुझे जॉब चाहिए, और उस आदमी ने उसे नौकरी दी उसके सुअरों को खाना देने की। अब ये लड़का वहाँ पर सुअरों को खाना देता था और कभी कभी उतने पैसों में गुजारा न होने के कारण वो कभी कभी भूख से वो जो खाना जो सुअरों को फलियां देते थे वो खुद भी खाता था। एक दिन उसकी हालत ऐसे हो गई, इतनी खराब हो गई कि उसने ये डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगा। और देखिए इससे ख्याल क्या रखे, वही ख्याल जो हम रखते हैं। उसने कहा मैं जाऊंगा और बाप से कहूंगा कि मैं अब बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने घर में एक मजदूर, एक नौकर की तरह रख दे। और बाइबल बताती है जब वो इन थॉट्स को लेके अपने घर की तरफ दौड़ा, आप जानते हैं आई कांटेक्ट पहले किसका हुआ? बेटे ने बाप को नहीं देखा, बाप ने बेटे को देखा और वो दौड़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, आप में से बहुतों को शैतान कहेगा तू प्रभु से दूर हो गया है, तुझे 40 डेज फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुझे ये करना पड़ेगा, अब तेरी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, तेरा बाइबल स्टडी बंद है, तेरी प्रेयर बंद है, तू गुप्त पापों में है, तू ये है, तू वो है, बपतिस्मा लेने के बाद भी तूने गुनाह किए हैं, तुझे अब प्रेयर के अंदर कुछ फील नहीं होता। याद रखिए ये सब झूठ है। वो आज भी आपका वेट कर रहा है। He loves you। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब वो व्यक्ति ये सोच के वहां पर गया कि मैं वहां जाऊंगा और अपने बाप को अप्रोच करूंगा कि प्लीज एक नौकर की तरह रख, जैसे वो गया उसके बाप ने उसे देखा। ये बेटा चल रहा था लेकिन बाप दौड़ रहा था, और दौड़ते ही उसके बाप ने उसे गले लगाया। गंदे कपड़े थे, सुअरों के साथ बैठता था। याद रखिए परमेश्वर ने, उसके बाप ने उसे ये नहीं कहा कि पहले नहा करा, गंदगी के साथ एक्सेप्ट हुआ वो लड़का। परमेश्वर वो नहीं है जो कहता है सब छोड़ के, सिद्ध होके, 40 डेज फास्टिंग रख के, प्रेयर करके, बड़ी बाइबल स्टडी करके फिर तू मेरे पास आ। वो कहता है कम, तू जैसा भी है तू आ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये जानता हूं परमेश्वर ने मुझे अगर ये वर्ड दिया है तो ये किसी की जरूरत है। आज मैं गवाह हूं और मेरा प्रभु भी इस बात का गवाह है, उसे सदैव मुझे वो वचन दिए हैं जिसकी सबको ज़रूरत होती है। मेरे पास ऐसे पहले बहुत सारे वीडियोस थे, पर मुझे खुदा ने कई बार कहा था ये अब नहीं डालना, ये बाद में डालना। और जब मैंने उस प्रॉपर टाइम पे डाला तो मैंने लोगों की लाइफ में गवाहियाँ देखी। आप जानते हो बाइबल कहती है उस बेटे को गले लगाया गया, उसे चूमा गया, उसे अंगूठी पहनाई गई, उसके लिए पार्टी अरेंज की गई, उसके लिए कपड़े, नए जूते, सब कुछ अरेंज किया गया। अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, यहां जो लिखा गया है तुम 2:12 इफिशियंस में, तुम जो पर अब जो 2:13 में फिर से पढ़ रहा हूं, अब मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। याद रखिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये मेरा जो कवर है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं।
एक समय था आप और प्रभु एक थे जब आप नए नए आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब आपको लगा कि मैं अब प्रभु से दूर हो गया हूं और आप थोड़ा उससे दूर हो गए। याद रखिए, अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि परमेश्वर से आप दूर हो गए हैं, लेकिन ये याद रखिए, परमेश्वर आज भी आपके करीब है। परमेश्वर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है। ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ रैप्चर के बाद चेंज होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आज भी आपके करीब है। आपको सिर्फ मन फिराने की जरूरत है। शैतान हमेशा चाहता है कि आप ये महसूस करो कि आप उससे दूर हो। और आप जानते हो कि इन दिनों में लोग परमेश्वर के वर्ड को नहीं पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, इसीलिए वो बहुत हद तक सेंसेस पे बिलीव करते हैं। आप जानते होंगे हमारे बदन में कुछ सेंसेस हैं, जैसे कि जुबान, कान, नाक, आँख और जो ये हमारे हाथ हैं, ये सेंस करते हैं, हम महसूस करते हैं, जो हम जैसे हिंदी में ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। आप जानते हैं एक दिन इब्राहिम जब उसने प्रभु से कहा कि मैं कहाँ रुकूं, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस देश में रुक जा, ये देश मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, लिखा है उस देश में अकाल आया। इब्राहिम ने क्या फील किया? अगर हम यहाँ पर रहेंगे हम मर जाएंगे क्योंकि हमें खाना नहीं मिलेगा, और वो मिस्र को चला गया। पर आप जानते हैं कुछ साल के बाद उसी जगह पे जब इसहाक रह रहा था तब वहां पर भी अकाल आया, लेकिन इसहाक मूव नहीं हुआ। इसहाक ने बंजर जमीन में बीज बोया और फल लाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन कभी भी महसूस करने पर नहीं जिया जा सकता। मसीह जीवन विश्वास से जिया जाता है। मैं कई लोगों को कहता हूं, जब वो मुझे कहते हैं ब्रदर मैं प्रभु से बहुत दूर हो गई हूं, तो मैं उनको बोलता हूं आपको कैसे पता चला? तो कहते हैं हम प्रार्थना में पहले बहुत सामर्थ फील करते थे, अब कुछ नहीं होता। पहले हमारा पास्टर हमें हाथ रखता था तो हम गिर जाते थे, लेकिन अब वो अब पे हाथ रखता है तो कुछ भी नहीं होता। आप जानते हो परमेश्वर, शैतान यही चाहता है कि आप इन बातों को ही दिमाग में रख के आगे चलते रहो। कई बार शैतान आपके मन के अंदर पाप होने के बाद आपको कंडेम करेगा कि तूने पाप किया है, अब तू प्रभु से दूर हो गया है, प्रभु तुझे बर्दाश्त कर रहा है, प्रभु तुझे सह रहा है, देखना जब कलीसिया आएगी तू नहीं उठाया जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन थॉट्स को मेडिटेट करना बंद कर दो। सिक्के का दूसरा पहलू देखो। वो कह रहा था कि मैं मजदूर बनूंगा, लेकिन उसे वापस बेटे की तरह रखा गया, उससे भी बढ़कर रखा गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। लौट आइए, उसके करीब जाइए, अपना मन फिराइए। आज घोषणा कीजिए कि जैसे यहां लिखा गया है, हम जो पहले दूर थे अब उसके लहू के द्वारा उसके निकट हो गए हैं। आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद अपने कमरे में जाइए और शैतान को कहिए, शैतान तूने भले ही मुझे मूर्ख बनाया कि मैं प्रभु से दूर हो गया हूं, लेकिन आज मैंने सच्चाई जानी है कि मैं आज भी प्रभु से करीब हूं, वो मेरे निकट है। क्या कहती है बाइबल? प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। और उसके कुछ आगे लिखा है, प्रभु निकट है। तुम जो पहले दूर थे अब उसके करीब हो। और शैतान को यह कहने के बाद जाइए खुदा के सामने और उसे पुकारिए। वो आपको आत्मा से भरेगा, वो आपको अपने लहू से शुद्ध कर देगा, वो आपको ब्लेसिंग देगा, वो आपको आत्मा से परिपूर्ण करेगा। बाइबल हमें कहती है अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। मैं यीशु मसीह के नाम से हर उस भाई और बहन के लिए प्रोफेसी करता हूं जो इन दिनों में अपने आप को फील करते हैं कि वो खुदा के बहुत दूर हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। आज आप ये काम करके देखिए। सबसे पहले शैतान को कमरे में जाके जवाब दीजिए कि तूने मुझे मूर्ख बनाया और अब मैं तेरी उन बातों में नहीं आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं और मैं जान गया हूं, मुझे मेरी मीरास आज के प्रचार में दिखाई गई है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं, वो मेरे करीब है। और उसके बाद आप अपने कमरे में
उसी जगह पर प्रभु को पुकारिए और उससे कहिए, प्रभु जो भी गुनाह मुझसे हुए हैं मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरे अंदर अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसी समय आपका प्रभु के साथ एक संबंध स्थापित होगा और उसके बाद वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबके लिए प्रोफेसी करता हूं, आज रात को ये काम करें और ये प्रोफेसी आपके लिए फुलफिल होगी। पहला काम, शैतान को आंसर कीजिए, उससे कहिए मैं प्रभु से दूर नहीं हूं, मैं प्रभु के करीब हूं। उसके बाद आप अपने कमरे में उधर ही बैठकर प्रभु को पुकारिए, उससे कहिए मुझे अपने लहू से शुद्ध कर और मुझे करीब आने दे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, वह आपको आने वाले दिनों में आत्मा से भरेगा। आप अपने आप को उतना करीब पाओगे प्रभु के जितना आपने कभी नहीं पाया था, और एक बार फिर से वो आपके अंदर अपना राज्य स्थापित करेगा। रिसीव कीजिए इस भविष्यवाणियों को। भविष्यवाणी सिर्फ वीजा, कार, बंगले, गाड़ी के लिए नहीं होती। दीज आर द रियल प्रोफेसीज, दीज आर द रियल प्रोफेसीज। आज प्रभु आपसे वादा करता है, थोड़ा मेरे निकट आ और मैं तेरे निकट आऊंगा, मैं तुझे रिस्टोर करूंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने बहुत साल, बहुत दिन, बहुत महीने अपने आप को कोस कोस के बिताए हैं। मैं नहीं जानता कि ये मैं वर्ड किसे कह रहा हूं, लेकिन आप में से कोई तो है जिसे परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने बहुत साल, तूने बहुत महीने, तूने बहुत दिन अपने आप को कोस कोस के बिताए हैं। आज ये समाप्त कर। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लौट आ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज ये बिलीव करें कि जितना यीशु खुदा के करीब था, हम भी परमेश्वर के उतने करीब रह सकते हैं। भले ही आप प्रभु से दूर गए हो, प्रभु आपसे दूर नहीं गया है, वो वहीं खड़ा है। लौट आइए, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको चूमेगा, वो आपको प्रेम करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। हम जो पहले दूर थे, उसके लहू के द्वारा हम उसके करीब आ गए हैं। इससे पहले कि मैं इस वचन को स्टॉप करूं, वाइंड अप करूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वन थिंग। जिस दिन दाऊद ये जान गया कि अब उसकी जिंदगी जा सकती है, उस दिन उसने सुलेमान को बुलाया और जानते हैं उसने क्या कहा? जब तू प्रभु को ढूंढेगा तो वो तुझे मिलेगा, लेकिन ये याद रख, अगर तूने उसे त्याग दिया तो वो भी तुझे त्याग देगा। और दाऊद इन शब्दों को बोलकर आप जान सकते हो कि वो सो गया। पर आप जानते हैं नए नियम की किताब मत्ती पहले अध्याय में क्या बताती है? उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्यों? क्या आप और मैं पुराने नियम के लोगों से बेहतर हैं? जी नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर हर एक के साथ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय यीशु बलिदान नहीं हुआ था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा, वो बलिदान हुआ, उसने खून बहाया अपने हाथों पैरों से, उसके बदन से सारा ब्लड निकाल दिया गया। और अब जब हम मेमने के लहू को लगाकर उसके करीब जाते हैं, तब वह हमारे साथ बना रहता है। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि हम अपने कर्मों से उसके करीब हैं। यहाँ पर लिखा गया है, मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसके और हमारे बीच में पर्दा फट चुका है। और मैं बिलीव करता हूं कि अब एक नई चादर लगी है, उसके खून की चादर, और उस चादर में से हम निकलते हैं और हम उस ब्लड को कवर करके उसके सामने जाते हैं। जैसे याकूब ने
इसहाक के कपड़े पहनकर इसहाक से ब्लेसिंग ली। हम बिलीव करते हैं जब हम उसके लहू को अपने अंदर ढांक कर जब उसके करीब जाते हैं तो हम आशीषित होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शैतान के इस झूठ को आज यहीं पर ब्रेक कर दीजिए कि हम उससे दूर हैं, हम अपने प्रभु के करीब हैं, हम आने वाले दिनों में उसके और करीब जाएंगे। वो आपसे प्यार करता है और याद रखिए उसके निकट रहने में ही हमारी भलाई है। कोई ऐसा काम न करें कि आप अपने आप को खुदावंद से दूर पाएं, क्योंकि याद रखिए अगर मैं दूर जा रहा हूं तो मैं उसके करीब आ सकता हूं, लेकिन अगर वो दूर हो जाए तो एक व्यक्ति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेट्स प्रे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें उत्साहित करने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हमें आदर देने के लिए, हमें अपने वचन के द्वारा रिन्यू करने के लिए। खुदा, हम नौकर नहीं हैं, हम बेटे और बेटियां हैं। हम आज इस बात पर विश्वास करते हैं आपने हमारे लिए मीरास रखी है और वो मीरास तेरे निकट रहना है। हमें ब्लेस कर प्रभु, हम सभी को आशीषित कर। आज की प्रोफेसी को प्रभु जो आपने मुझे दी वो मैंने कर दी है। अब प्रभु आप इस प्रोफेसी को लोगों के लाइफ में पूरा करो। वे लोग जो आज रात को सोने से पहले एक कदम तेरे तरफ बढ़ाएं तो उनके तरफ बहुत कदम बढ़ाना प्रभु जी। हम पर दया और रहम कर प्रभु। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं, विश्वास करते हैं कि आज के बाद तेरे बच्चे तेरे करीब रहेंगे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन।